अनायास एक दिन मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए और उससे एक दिन पहले मुझे इल्म हुआ कि आज मेरे पापा को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ मेरे पापा से मेरी ज़िंदगी हमेशा खौफ सदा रही है। तो जब वो अचानक छोड़ के चले गए तो उनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। हम जवान होते हैं पता चलता है, माँ बाप कब बूढ़े होते हैं ये एहसास ही नहीं होता। आंचल से निकलकर जब हम जिम्मेदारियों का दामन पकड़ते हैं तो पता ही नहीं चलता हम कब बड़े हो जाते हैं। हमारी ज़रूरतों को शिरोधार्य करके रखते हैं और हम उनकी ज़रूरतों को इतनी तवज्जो भी नहीं दे पाते। शायद ये सही है। शारीरिक दुर्बलता उनकी बढ़ती उम्र का ही एक हिस्सा होती है, पर हम उनकी इस तकलीफ़ से कोई ख़ास इत्तेफाक नहीं रख पाते। बचपन में हमारी रुदन की भाषा तक वो शहर से समझ जाते थे और हम आज उनके शब्दों को ही अनसुना कर देते हैं। असहनीय तकलीफ़ें सहकर जो हमारे भविष्य का सृजन करते हैं, हम उनका वर्तमान भी भूत की तरह भूल जाते हैं। अपनी ज़िंदगी के अमूल्य साल जो बच्चों को संवारने पर न्यौछावर कर देते हैं, हम उन्हीं की दी हुई जवानी पर उनको हक नहीं जमाने देते हैं। दिन के चारों पहर जो हमारी मुस्कान पर सब कुछ समर्पित कर देते थे और जो हमारे क्रियाकलापों को देखकर हर गम भूल जाते थे, आज हम उन्हें एक पहर का सुकून भी नहीं दे पाते हैं। एक्चुअली मैंने ऐसा किया है, इसलिए लिखा है। माता पिता जिन्होंने हमसे हमें मिलाया, क्यों आज हम उनसे ही अजनबी बन जाते हैं। एहसान उनके चुकाने के लिए एक ज़िंदगी कम पड़ती है, क्यों आज हम उन्हें बार बार अपने एहसान गिना देते हैं। उनकी कठोरता भरे प्यार ने आज हमें इंसान बना दिया, क्यों हम अपनी कठोरता से उन्हें बुत बना देते हैं। फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करने में झोंक दिया उन्होंने अपना जीवन। फर्श से अर्श का सफ़र तय करने में झोंक दिया उन्होंने अपना जीवन। आज हम उन्हें क्यों ईश्वर का दर्जा नहीं दे पाते हैं। बहुत कुछ है कहने को, पर क्यों जीवित जब वो होते हैं, पर क्यों उनका आदर सत्कार 100% नहीं कर पाते हैं। अलविदा होने पर अफसोस करते हैं, अलविदा होने पर अफसोस करते हैं। जीवित होने पर तस्वीर जितना स्नेह भी नहीं दे पाते हैं, जीवित होने पर तस्वीर जितना स्नेह भी नहीं दे पाते हैं। शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे, बट मैं ऐसा ही लिखती हूँ। आप लोगों जैसे हंसी मजाक का नहीं लिखती हूँ। एक और सुनाती हूँ। कल मेरे सपने में मेरे ईश आए, मेरे भगवान आए, मुझे जगाया और सुख दुख का भेद समझाया। जन्म और मृत्यु तो मेरे हाथ में है, जन्म और मृत्यु तो मेरे हाथ में है, फिर क्यों तेरा हृदय इतने खौफ में है। तेरी हर सांस पे हक मेरा है, फिर किस गुमान ने तुझे हर पल घेरा है। मैं और मेरा यही रट हमेशा लगाता है, मैं और मेरा यही रट हमेशा लगाता है। अहंकार और अनादर को ही अपनी विजय बताता है और हर पल विकारों से ही अपनी शोभा बढ़ाता है। पर हे मनुष्य, तू ये क्यों भूल जाता है, ये सांस के लोथड़े का निर्माता मैं हूँ, ये सांस के लोथड़े का निर्माता मैं हूँ, इस नश्वर शरीर का जन्मदाता भी मैं हूँ। न आना तेरे हाथ में, न जाना तेरे हाथ में, न आना तेरे हाथ में, न जाना तेरे हाथ में, तेरे हर क्रियाकलाप का अंकुश मेरे पास में। ब्रह्मांड की हर गति, ईश्वर के हाथ में क्या क्या है। ब्रह्मांड की हर गति, प्रकृति की हर कार्यविधि, सागर का मंथन, आकाश का भेदन, धरती का दोहन, उस पर प्राणी तेरा ये जीवन, उस पर प्राणी तेरा ये जीवन। सबकी गति, सबकी चाल, ये सब मेरे ही हाथ का कमाल, ये सब मेरे ही हाथ का कमाल। हे मानव, तू मेरी कला की अद्भुत मिसाल है। हे मानव, तू मेरी कला की अद्भुत मिसाल है, पर भटक गया तू पाकर अति वरदान है। तभी तो तू आज नंगा नाच रहा है, बेझिझक जज्बातों भावनाओं का खून बहा रहा है। मौत का तांडव अब तुझे सुकून देता है
और धन का लालच तुझे आत्मिक आनंद देता है। रिश्तों को तूने तार तार कर दिया है, रिश्तों को तूने तार तार कर दिया है, और मान सम्मान आदर इन सब को शर्मसार कर दिया है। पर मत भूल बंदे कि इंसानी रूपी कठपुतली की डोर आज भी मेरे पास है, इंसानी रूपी कठपुतली की डोर आज भी मेरे हाथ में है। धैर्य की सीमा टूटी तो खौफनाक मंजर तेरे सामने है, धैर्य की सीमा जो टूटी तो खौफनाक मंजर तेरे सामने।